नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रतिशत का भाग दो। आज कुछ प्रतिशत के भाग दो में क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, जिसमें मैं कुछ क्वेश्चन लिख के रखा हूँ। इन्हीं क्वेश्चनों को देखेंगे और हल करेंगे, फिर आप लोग को होमवर्क यहीं से मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें कि देखिए सबसे पहले मैं लिखा हूँ प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। ठीक है, प्रतिशत के कमी पर आधारित प्रश्न अगर कोई दिया हो तो उस क्वेश्चनों को कैसे हल करें। तो देखिए यदि सीता की ऊंचाई गीता की ऊंचाई से 20% कम हो, ठीक है, कम हो, तो गीता की ऊंचाई सीता की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है, यहाँ पर दिया है। ठीक है, क्या कर दिया है, यदि सीता की ऊंचाई गीता की ऊंचाई से 20% कम हो, इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना कि कमी पर आधारित है, तो इसलिए 20% कम हो तो गीता की ऊंचाई सीता की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है। ऐसे वाले क्वेश्चनों को हल करने के लिए एक फार्मूला है, सूत्र इसका लिख लीजिए। ये होता है R 100 माइनस R इंटू 100%। ठीक है, ये है, इसका मतलब ये है कि जो R होगा वो जितना प्रतिशत कम दिया हो या अधिक दिया हो उसी पर आधारित होगा। ठीक है, जो प्रतिशत दिया होगा वो क्या होगा, जो R होगा, प्रतिशत जो दिया होगा उसके जगह R के जगह में उसको मान रखना है। तो क्या हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा -20 इंटू क्या 100। ठीक है, अब क्या होगा 20/80, 100 में 20 गया 80 इंटू क्या हो जाएगा 100, 20 से कम 20, 20 चौक 80, 4 बार में इसको 100 को काटोगे तो 25 बार में कटेगा, 4 दूने 8, 2 बचा है, 4 पंचे 20, 25% हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब ध्यान रखना है कि यहाँ -R जब ही करना है जब यहाँ पर प्रतिशत में किया हो, कमी हो। ठीक है, ध्यान रखना, अगर प्रतिशत अगर अधिक लिखा होता तो यहाँ पर प्लस हो जाता, लेकिन हम अधिक क्योंकि कमी पर आधारित प्रश्न पढ़ रहे हैं इसलिए हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देखिए क्या है, फिर से एक बार देखिए, जो R/100 माइनस R इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो इस तरीके से मान रखेंगे तो हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब इसको देखिए बार बार क्या इसको लिखने की ज़रूरत है क्या, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जब हमको फार्मूला पता है तो R का मतलब होता है तो 20 लिख लीजिए। अब इसी 20 को हमको किससे घटा करके बटे में लिखना है, 100 से घटा करके, तो 100 में 20 घटा दो कितना आया 80 इंटू क्या हो जाएगा 100, 20 से कम 20, 20 चौक 80, 4 दूने 8 और 4 पंचे 20, 25% हमारा आंसर हो आ गया। यदि आपको सब चीज़ अगर अच्छे से पता है तो आप इसको 2 सेकंड में इस क्वेश्चन को हल करके इसका आंसर ला सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको लिखने की क्या ज़रूरत है, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। यदि आपको एक बार याद हो गया, डायरेक्ट आप करते चलिए क्वेश्चन पढ़ के तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए बाकी को सब मैं इस फार्मूला का यूज़ नहीं करूँगा, डायरेक्ट इसको हल करेंगे, 2 सेकंड में आंसर आ जाएंगे। तो देखिए आगे क्या है, रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम है, तो क्या होगा 100 में माइनस होगा तो सबसे पहले 50 आएगा और बटे में 100 से 50 कम करके लिखेंगे क्योंकि 50 दिया है तो हो जाएगा 50 इंटू क्या हो जाएगा 100, 50 में 50 गया। अब देखिए कितना बचा 100, तो हमारा क्या हो जाएगा 100% आंसर। बड़ी सिंपल सा है, लेकिन आप गलती से ये नहीं करना है कि रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी तो ज्ञात कीजिए कि करीम रहीम से कितने प्रतिशत अधिक है। और आप लोग डायरेक्ट 50% है तो 50% होगा करके 50 को टिक नहीं कर देना है, हल करके देखना है। ठीक है, देखिए कितना जल्दी आंसर आ रहा है। आगे देखते हैं, इसी में ए की आय बी की आय से 25% कम हो तो क्या होगा, 25 लिख दीजिए और 100 में 25 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 75 इंटू कितना 100, 25 से कम 25, 25 दिया 75, 100/3 हो जाएगा। तो देखिए 100/3 है इसलिए हम 3 से भाग देंगे तो 3 तिया 9, 1 बचा 0 आएगा, फिर से 3 तिया 9, फिर से 1 बचा। देखिए अब भाग नहीं जाएगा तो इसको क्या करोगे, जो नीचे शेष फल बचता है उसको लिख देना है ऊपर में, इसके बटे में इसको लिख देना है 3%। मतलब कितने प्रतिशत अधिक होगा, 33 सही 1/3%। जितना जल्दी आंसर आएगा। ठीक है, आगे देखिए, ए की आय बी की आय से 10% कम हो। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, कम लिखा है, मतलब 100 में वो घटेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ऊपर में 10 तो आप लिखेंगे ही और उसी 10 को आप 100 में से नीचे करके लिखेंगे तो आ जाएगा 90 और ये हो जाएगा इंटू 100, 0 से 0 कटा, 100/9 बचा है इसलिए 9 से इसको भाग दे दीजिए, 9 एकम 9, 1 बचा, फिर से 0, फिर 9 एकम 9,
ठीक है। फिर एक बचा, ये एक कहाँ जाएगा ऊपर और ये वाले 9 नीचे में, 11 से ही 1/9% इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतने जल्दी से आप इस क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। बस ध्यान रखना इतना है कि अगर कम दिया हो, ठीक है, देखिए यहाँ पर 20% कम दिया हो तो आपको R 100 माइनस R करना है, कम दिया हो तो। यहाँ पर अधिक रहता तो क्या करते प्लस, उस टाइप के क्वेश्चन में भी बताऊंगा। तो चलिए यहीं पर आप लोग के लिए होमवर्क है, ठीक है, इन्हीं होमवर्क को आप लोग को बताना है, क्वेश्चनों को हल करके पूरे हल सहित आप लोग को भेजना है व्हाट्सएप में, ठीक है, व्हाट्सएप में इसके पूरे हल सहित आप लोग को भेजना है। इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ठीक है। अब देखें, इसको हम कर देते हैं 30%, आप लोग को हल करके भेजना है, होमवर्क है 30% कम हो। इसको कर देते हैं 25 तो हमने दिया है, तो इसको कर देते हैं हम 15% कम हो, ठीक है। तो ज्ञात कीजिए, इसको कर देते हैं हम 5%, ठीक है, 5%, और इसको हम कर देते हैं सीधा 40%, ठीक है, 40% कम हो। तो आप लोग को इस चीज़ को ज्ञात करके इसके हल सहित आप लोग को व्हाट्सअप नंबर 9516242689 में क्या करना है, सेंड करना है। आप लोग को ज़्यादा 10 सेकंड 15 सेकंड में सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है, बस काटने आना चाहिए अच्छे से। तो ये हो गया हमारा प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न, जो बहुत आसानी से बना सकते हो। अगला देखते हैं प्रतिशत वृद्धि या अधिकता पर आधारित प्रश्न, ठीक है। चलिए अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, लगभग सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए देखिए, प्रतिशत वृद्धि या अधिकता पर आधारित प्रश्न। हम इससे पहले जो टाइप पढ़े थे, टाइप नंबर 1 मान के चलिए उसको तो क्या होगा कि वृद्धि कमी पर हम पढ़े थे, अब पढ़े वृद्धि पर। तो देखिए, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% क्या है, यहाँ पर देखिए अधिक हो, ठीक है, तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम, यहाँ पर अधिक दिया है, कम पूछा है। पिछले वाले में कम दिया था, अधिक पूछा था। तो देखिए, जहाँ पर प्रतिशत होगा उस प्रतिशत को सेम फार्मूले पे यूज़ करना है। R, ये हमारा फार्मूला है, सूत्र लिख देता हूँ, R 100 माइनस R इंटू कितना, 100%, ठीक है। अब क्या करना है, माइनस यहाँ पर नहीं करेंगे, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस। माइनस कब था, यहाँ पर 25% अगर कम लिखा रहता तो हम यहाँ पर क्या कर देते, माइनस करते, लेकिन यहाँ पर 25% अधिक लिखा है, इसलिए हम यहाँ पर क्या कर दिए हैं, प्लस कर दिए हैं, ठीक है। इतना समझ में आया होगा। तो R का मतलब क्या है, जो प्रतिशत दिया हो तो 25, इसको करेंगे तो 100 प्लस 25 इंटू 100, अब करेंगे तो 25/125 इंटू 100, ठीक है। 25 एकम 25, 25 पंछे 125, इसको काटोगे तो 5 एकम 5, 5 दूने 10 और 0 20% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना आसान है इसको बना पाना, ठीक है। अब देखते हैं, क्या इसको बार बार लिखने की ज़रूरत है क्या, नहीं है। आप सीधा एक ही लाइन में इसको आंसर कर सकते हो। यदि आपको पता है, पूरे फार्मूला आपको जान रहे हो, तो हमको तो लिखना किसको, जो दिया है उसको एक बार ऊपर लिख दीजिए, जितना दिया है अधिक है तो इसको एक बार जोड़ के लिख दीजिए, तो 125 हो जाएगा। 100 में ही जोड़ना है, इसको भी ध्यान रखना है। इंटू क्या हो जाएगा, 100, 25 एकम 25, 25 पंछे 125, 5 से फिर इसको काटोगे तो 5 दूने 10 और एक 0 बचा है उसका, 20% हमारा आंसर। कितना जल्दी आंसर कर सकते हैं इसका, ठीक है। आप क्वेश्चन देखोगे, आंसर आपका तैयार रहेगा। आगे देखते हैं, देखिए इसमें क्या कहता है, यदि x y से 10% अधिक है, तो अधिक है मतलब क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो x y से कितने प्रतिशत कम दिखे, देखिए कम पूछा है, तो देखिए 10 अधिक दिया है, इसलिए 100 में ऐड कर दीजिए 110 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, हमारा बचा 100 बटे क्या हो जाएगा, 11 से भाग दोगे तो 11 99 कितना हो जाएगा, 99, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक बचेगा, यही एक ऊपर जाएगा और बटे में 11 इधर आ जाएगा, 9 से ही 1/11% हमारा आंसर बन के तैयार है। अच्छे से बनाइएगा इसको। अब देखिए, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, अधिक दिया मतलब 100 से प्लस करके बटे में लिखना है। पहले तो 20 लिख दीजिए, प्लस करके लिखेंगे तो 120 इंटू 100, 20 एकम 20, 20 छक्के 120, 6 से अब इसको काटोगे तो 2 तिया में 6 और हो जाएगा 2 पंछे 10, 0, 50/3। अगर ऑप्शन में आपको 50/3% यदि ऑप्शन में मिलता है तो आंसर है, ठीक है। लेकिन आपको सही बटे में करके दिया है तो इसको क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। जैसे 50 को 3 से भाग दोगे तो 3 एकम 3, यहाँ 2 बचेगा और 3 छक्के 18, ठीक है।
ये हो जाएगा 2, इसमें फिर से बचेगा, देखिए अब भाग नहीं जाएगा, तो ये जो शेषफल है वो ऊपर जाएगा और ये बटे में 3 हो जाएगा हमारा, ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, आगे देखें, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, सबको समझ में आ गया होगा अब तक कि ठीक है, तो हम 25 तो लिख देंगे। अधिक है मतलब ये है कि 100 में प्लस 25 हो जाएगा, तो हम हो जाएंगे 125। ठीक है, वही क्वेश्चन है क्या, 25% लगभग वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये कर देंगे हमारा कितना 100। ठीक है, 25 25 5 125, 5 से काटोगे 20% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बड़ा क्लियर है। अब देखिए इसी में आप लोग को कुछ क्वेश्चन होमवर्क में इसमें थोड़ा चेंज करके देता हूँ। ठीक है, इसको हम कर देते हैं 15%। आप लोग इसको 15% के आधार पर बना करके क्या करें, क्वेश्चन को हल करके आपको लोग को भेजना है। ठीक है, इसको नहीं मिटा रहा हूँ, आप लोग को इस 15% से संबंध, इस होमवर्क है 15% से संबंधित बना दीजिए। इसको कर दीजिए आप 40%। ठीक है, 40% का आपको हल करके भेजिए इस वाले क्वेश्चन को 40%। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट करते चलना। और ठीक, अगला है श्याम का, चलिए 2 ही क्वेश्चन यहाँ का 15% और 40% का बना करके आप लोग को होमवर्क है। पीछे 4 क्वेश्चन और दिए हूँ, उसको भी देखिए। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन इस टाइप के और क्या क्या किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन में है कि जब खर्च पर कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, खर्च पर कोई परिवर्तन ना हो, इसका मतलब ये है कि मूल्य वृद्धि होने पर भी उसके खर्चे में कोई परिवर्तन नहीं होगी, कमी होने पर भी नहीं होगी। इस तरीके के क्वेश्चन दिया रहता है, ना उसको लाभ हो ना हानि हो, इस तरीके के क्वेश्चन रहता है। देखिए यहाँ पर कोई उसके लाभ हानि पर कोई असर ना पड़े, उसकी बचत पर कोई असर ना पड़े, इस तरीके से, मतलब परिवर्तन ना हो। कहने का मतलब किसी भी चीज़ में अगर परिवर्तन ना हो तो उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। तो देखें, सबसे पहले चीनी के मूल्य में 10% की कमी, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर उसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि, देखिए कमी दिया रहता है और क्या करता है, वृद्धि की जाए, तो इस मद में खर्च पर कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, इस मद में कोई खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। जो पिछला क्वेश्चन बताया हूँ उस क्वेश्चन से बिल्कुल हूबहू टाइप से है, लेकिन ये है कि इसमें प्रतिशत कमी और वृद्धि तो ये यहाँ तक तो सेम है, लेकिन वहाँ पर क्या था, बोलने का तरीका क्या है, वहाँ पर क्वेश्चन करने का तरीका अलग था, यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा तरीका को क्या कर दिया है, परिवर्तन कर दिया है। लेकिन हमारे बनाने के जो तरीका है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। देखिए सबसे पहले आपको वही चीज़ देखना है, 10% की कमी, तो आप 10 लिख दीजिए, वही फार्मूला लगेगा, सूत्र वही लगेगा, क्या, R 100, कमी है इसलिए -R इंटू 100। अब देखते चलें, 10 है तो 10, अब 100 - 10 इंटू 100। ठीक है, इधर बढ़ेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, 10/90 इंटू कितना 100, 0 से 0 गया, 100/9 होगा, इसलिए 9 से भाग देंगे तो 9 एकम 9, 1 आएगा, 1 बचेगा, फिर से 9 एकम 9, फिर 1 बचेगा, यही 1 ऊपर जाएगा 9, 11 से ही 1/9% क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बनाने के तरीका में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस इसको बोलने के तरीके थोड़े से क्या हो गए हैं, चेंज हो गए हैं। ठीक है, आगे देखते चलो, कहाँ गया यार, चलिए इसी को अब उसी तरीके से बनाएंगे, ये समझ में आ गया होगा। अब इसको शॉर्टकट थोड़ा से बनाते हैं, जैसे हमने पीछे बनाया है। क्वेश्चन को बोला थोड़ा से अलग तरीके से गया है बस, बाकी बनाने के तरीके में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 10% कमी, पहले 10 लिख दीजिए, ये बटे में क्या होगा 90 इंटू 100, 0 से 0 कटा, 100/9 होगा। इसको जब हम काटेंगे 100 9 से, तो 9 एकम 9, 1 बचा, फिर 10 आएगा, 9 एकम 9, इस तरीके से 1 ऊपर जाएगा, 9 ये बटे में आ जाएगा आंसर। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। ये देखिए अगला क्या कहता है, संतरे के भाव में 40% की कमी, मतलब क्या करना है, घटा देना है। पहले 40 लिखना है और बटे में 100 में से 40 कम कर देना है, कितना आएगा 60 इंटू कितना 100, 20 दूने 40, 20 तिया 60। अब इसके से गुना होगा 100 का 2 से, तो 200 बटे कितना 3। अब इसको सही बटे में लाना है तो इस तरीके से भाग दे दीजिए, 3 छके 18, 2 बचा, 0 आएगा, फिर से 3 छके 18, फिर 2 बचा, यही 2 ऊपर जाएगा और ये वाला 3 नीचे हो जाएगा। 66 सही 2/3% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन को, सरसों के तेल का दाम 15% बढ़ गया। ध्यान देना है, यहाँ पर कम नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, 15% बढ़ गया।
तो उसकी बिक्री कितने प्रतिशत कम होने पर दुकानदार का लाभ हानि पर कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए परिवर्तन नहीं हो रहा है यहाँ पर भी, देखिए लाभ हानि पर कोई असर ही नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा, इसमें भी वही बढ़ गया है मतलब 15, बढ़ा है मतलब 115, वही आर वाला, ठीक है, पीछे जो देखें उसी में से, ठीक है। तो 115 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा हमारा कितना 100। अब 5 से काटें तो 5 दूने 10 और फिर 5 दूने 10 और 5 तिया 15, ठीक है, 5 तिया 15। अब तो कटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा सीधा 200, ठीक है। 100 का गुना 2 से होगा तो 200 बटे कितना है 23। अच्छा ये गलत हो गया है, ठीक है, 5 दूने 10 नहीं होगा, ये 5 तिया 15 होगा, ठीक है, 15 है इसलिए 5 तिया 15, ठीक है, 5 तिया 15 और 5 दूने 10 और 5 तिया 15, ठीक है, ऐसा होगा। तो इसका जब गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना 300, ठीक है, 300 हुआ। 300 को 23 से भाग दे दीजिए, 23 दूने 46 होता है इसलिए 23 से कम 23 बचेगा कितना 7, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखेंगे 23 छक्का में शायद आ जाना चाहिए, 23 × 6 करेंगे तो 6 तरीका 18 के 8 हासिल बचा, 1 6 दूने 12 1 13, 100 कितना 13 138 हो जा रहा है क्या, हाँ ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा तो 23 70, तो कितना हो जाएगा 23 × 3 कर देते हैं, ठीक है, तो 3 तिया 9 और ये हो जाएगा 3 दूने 6 69, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 69, कितने बार में गया है 3 बार में, तो ये 3 हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो 10 में 9 गया, 1 1 कट जाएगा, यही 1 ऊपर जाएगा और ये 23 नीचे बटे में हो जाएगा, 13 सही 1/23 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलें, एक व्यक्ति किसी कारण से अपना खर्च 20% बढ़ा लिया, ठीक है, 20% क्या करता है बढ़ा लेता है, पुनः कारण समाप्त होने पर, देखिए उसका कारण पहले 20% बढ़ा देता है, फिर से उसका क्या हो जाता है कारण समाप्त हो जाता है, फिर वह क्या करता है अपना खर्च कितने प्रतिशत घटाए कि उसके बचत पर कोई असर ना पड़े, ठीक है, उसका कारण समाप्त हो गया है तो उसको खर्च को क्या करना पड़ेगा फिर से घटाना पड़ेगा। तो अब क्या हो गया 20% बढ़ा है और बाद में क्या करना है अपना खर्च को कम कर देना है, तो घटाना है। तो देखिए क्या होगा, पहले बढ़ा है मतलब प्रतिशत बढ़ा है तो हमारा हो जाएगा 20/120, ठीक है, 20/120 इंटू क्या हो जाएगा 100, 20 से कम 20, 20 छक्के 120, ठीक है। अब 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, 50/3, इसको तो हम पहले भी लाए हैं, 3 से हम करेंगे तो 3 1 कम 3, 2 बचेगा, 3 छक्के 18, फिर से 2 बचेगा, ये 2 ऊपर जाएगा और ये 3 बटे में इतना 16 सही 2/3% हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो है होमवर्क नहीं देता हूँ क्योंकि पीछे इसी से संबंधित क्वेश्चन है, उसका होमवर्क है, उसका आप लोग को इसमें भेजना है। ध्यान दें, इसको बनाने के लिए सेम उसी तरीके से फार्मूले का यूज़ करके आप इसको क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। यदि आपके पास इससे संबंधित और क्वेश्चन होंगे तो आप अपने बुक से हल करें, अगर नहीं बनता है तो उसको क्या कर दें सेंड करें, ठीक है। चलिए अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। उस क्वेश्चन में क्या है कि हम इससे पहले जो पीछे जो क्वेश्चन पढ़े हैं उसमें या तो वृद्धि था या तो क्वेश्चन में क्या था कमी था, उस पर आधारित हमने क्वेश्चन देखा है। अब उसी को हम क्या कर देते हैं दोनों को मिक्स कर देते हैं, एक ही क्वेश्चन में वृद्धि भी दिया हो और उसी क्वेश्चन में क्या हो कमी भी दिया हो, तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या करें कैसे हल करें उसको देखेंगे। तो अब सबसे पहले देखिए, पहले क्वेश्चन को पढ़ता हूं, उसके बाद फिर आप इसको बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो एक व्यक्ति की आय 10% पहले क्या हो रही है बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः क्या हो गया 20% बढ़ी, पहले बढ़ी थी फिर से दोबारा बढ़ रही है 20%। तो इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ठीक है। तो अब देखिए ऐसा नहीं कर देना है 10 और 20 को जोड़ दो और 30 ला दो, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो इसमें देखिए इसमें क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन जब एक ही व्यक्ति पर या एक ही वस्तु पर, ध्यान अच्छे से सुनना, जब ऐसा प्रश्न दिया हो जिसमें एक ही व्यक्ति पर या एक ही वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घटे, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, जब एक ही व्यक्ति पर या एक ही वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घटे। देखिए यहाँ पर 1 बार घटना घट गया है, एक बार फिर से इसको घटना मान सकते हो, ठीक है, 2 बार घटना घटे तो हमको ए बी फार्मूला लगाना है, ठीक है। क्या करना है ए बी फार्मूला का क्या करना है यूज़ करना है। तो ए बी फार्मूला कैसे यूज़ करोगे, तो ये भी फार्मूला किसे कहा जाता है a + b + ab/100, ठीक है।
सूत्र है ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए। दूसरा तरीका भी है इसको हल करने के लिए, लेकिन ये तरीका यदि समझ जाओगे तो आपको कई प्रकार के क्वेश्चन जो है इसमें हल हो जाएंगे। ठीक है, तो कैसे कैसे क्वेश्चन हल होंगे मैं उसको थोड़ा से बताऊंगा। ठीक है, तो a प्लस बी, a का मतलब होगा पहला प्रतिशत प्लस b का मतलब आप बोल सकते हो दूसरा प्रतिशत, प्लस फिर से होगा पहला प्रतिशत इंटू दूसरा प्रतिशत। इसका मतलब ए बी बटे क्या हो जाएगा 100, ऐसा बोल सकते हैं। और इसी में आपको क्या कर देना है, मान को रख देना है, आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको थोड़ा से हम मिटा देते हैं और इसमें हम इसका क्या करते हैं, मान रखते हैं। इसको ए बी फार्मूला आप याद रखो, जब क्या बोल रहा हूँ उसको पहले से ध्यान दीजिए थोड़ा से। एक व्यक्ति हो या एक वस्तु हो, ठीक है, उस पर अगर लगातार 2 बार घटना घटे, देखिए लगातार एक बार यहाँ पर हुआ है, एक बार यहाँ पर हुआ है, लगातार घटना घटे, तो हम ए बी फार्मूला का यूज़ करते हैं। और ये भी फार्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस ए बी बटे क्या 100। तो ए हम किसको माने 10, तो आप 10 लिख लीजिए। बी किसको मानेंगे 20, देखिए प्लस फिर 10 इंटू 20 हो जाएगा, सीधा 10 इंटू 20 बटे कितना 100। देखिए 0 से 0 कटेगा, ये 0 से ये 0 कटेगा, 20 और 10 कितना 30 हुआ, प्लस का चिन्ह है तो प्लस 2 1 कम 2 बराबर कितना 32% हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इतना आसान है ए बी फार्मूला से। क्या हुआ, कुछ भी नहीं करना था, फटाफट देख के आपको काटना था। यदि आप गलती से अगर इसको जोड़ देते तो कितना होता, 30% होता, लेकिन आंसर क्या आया 32%। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में अब कितने सारे क्वेश्चन हल कर सकते हो। देखिए क्या क्या हो सकता है। एक व्यक्ति दिया है तो उसमें क्या कर दे, एक त्रिभुज की भुजा में, एक भुजा में 10% की वृद्धि की जाए और दूसरी भुजा में 20% की वृद्धि की जाए। इस प्रकार त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ, 2 घटना त्रिभुज में घटा। आप ये भी फार्मूला लगा दीजिए। अगर कह दे एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दिए जाए और उसके चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए, लंबाई में 10% की वृद्धि की जाए और चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए, तो बताइए क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, बात समझ में आ गया। जहाँ पर भी कोई भी वस्तु हो, कोई भी चीज़ हो जिसमें लगातार 2 बार घटना घटे, त्रिभुज हो, आयत हो, वर्ग हो, ठीक है, समलम हो, कोई भी हो, अगर उसका एक भाग को आप बढ़ा दोगे, डबल एक घटना घट रही, तो आपको क्या कर देना है, ए बी फार्मूला का यूज़ करना है। आगे देखिए इधर क्वेश्चन, एक व्यक्ति की मजदूरी पहले क्या हो गया 20% बढ़ी। देखिए एक व्यक्ति की मजदूरी पहले क्या हो रहा है 20% बढ़ रही है, परंतु कुछ ही दिनों बाद मजदूरी 10% घट गई। ठीक है, घट गई हो तो इस प्रकार डबल उसके हो गया है। इस प्रकार उसके मजदूरी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। ठीक है, एक व्यक्ति में डबल घटना घट रही है। फिर से आपको ए बी फार्मूला याद करना है, ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। अब देखिए पहले क्या हुआ है, बढ़ा है तो हम हो जाएगा 20 हो जाएगा। दूसरे बार में क्या हुआ है, घटा है, इसलिए यहाँ पर प्लस की जगह में क्या हो जाएगा -10। ठीक है, -10 हो गया -10 समझ में आ गया। -10 मैं क्यों किया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, घट रहा है, इसलिए -10। प्लस की जगह में प्लस कर दीजिए। अब देखिए इसको गुना होगा तो पहले 20 इंटू -10, बात समझ में आया होगा। माइनस है क्योंकि यहाँ पर माइनस है, इसलिए -10, इसको कर दीजिए 100। अब इसको काटोगे 0 से 0, 0 से 0। अब इसको करोगे तो प्लस है और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ इसको पहले करें तो 20 में से 10 गया तो 10 बचा। ठीक है, 20 में से 10 गया तो 10 बचा। प्लस है और माइनस है, प्लस और माइनस का गुना करोगे तो क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, ये तो जानते ही होगे। तो 2 1 कम 2, लेकिन क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो -2 बराबर कितना 8% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा है। और देख लीजिए इसी क्वेश्चन को और क्या कर सकता है, एक आयत की लंबाई में लंबाई में क्या कर दिया जाए, 20% बढ़ा दिया जाए और उसके चौड़ाई में 10% घटा दिया जाए, तो बताइए उसकी क्या होगी, कि क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। आसानी से आप बना सकते हो क्योंकि आयत भी एक ही है, एक ही वस्तु है, उसका क्या हो रहा है, आगे भी उसको कर रहे हैं। समझ में आया होगा। अब देखिए, अब इसको आप लोग को होमवर्क है,
ठीक है, सेम क्योंकि उसी टाइप का क्वेश्चन है। बाजार मंद रहने पर, मंद मतलब जानते हो सभी लोग, ठीक है, मंद रहने के कारण राम की आय देखिए पहले 10% घटी, इसलिए पहले में ही 10 माइनस हो जाएगा, यहाँ पर -10, परंतु कुछ दिनों बाद 15% बढ़ गई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +15। ठीक है, तो इस प्रकार उसके आय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ आपको बताना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा और आप सभी जितने क्वेश्चन दिया हूँ उन क्वेश्चनों को हल करके इस नंबर पर सेंड करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, कल इसका अगला भाग देखेंगे। ठीक है।